जी, एक तो हैशटैग ब्रिंग आकांक्षापुरी बैक सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ा। इस वीक मुझ में जब से बाहर आई हूँ मैं सिर्फ सबसे बात ही कर रही हूँ, सबको सुन रही हूँ। तो कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटेड थी जब आप भी मुझे मिले थे इमिजिएटली उससे, तब मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। अब एक बेटर स्पेस में हूँ। अब जब मैंने इतने लोगों से बात की, सबके ओपिनियंस सुने, तब मुझे लगा कि नहीं यार, मैं कहीं गलत नहीं गई हूँ। मैंने अपना गेम जैसे मैं थी वैसे ही खेला, लोगों ने मुझे पसंद किया मेरी डिग्निटी, मेरी ग्रेस के लिए। और जिस बात का खिस्सा इतना बड़ा मुद्दा बना, जब मैंने पब्लिक ओपिनियन लिया, तो आई थिंक पब्लिक, आज के ऑडियंस बहुत समझदार है। क्योंकि मैं कल भी रेडियो इंटरव्यूज पे थी, मैंने बहुत सारे कॉल्स लिए, बहुत सारे लोगों से डायरेक्टली बात की, आम जनता से जो स्टेशन पे थी, रोड पे थी। वो लोग भी समझते हैं कि ये एक टास्क था और आकांक्षा ने एक टास्क दिया और अपना 100% दिया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं जिस ट्रैक पे थी, जो मैं सोच रही थी, वो सही है। मैंने अपना टास्क अच्छे से किया, 100% दिया। गेम में मुझे मौका बहुत कम मिला और जहां मिला मैंने उसे ग्रैब किया, अपना 100% दिया। तो मैं अब डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। डेफिनेटली थोड़ी इस बात की नाराज़गी है कि हाँ, ज़्यादा देर रह नहीं पाई, 2 हफ्तों में बाहर आई, तो बस ये एक रिग्रेट रहेगा। बट टास्क किया, अपना 100% दिया, उसका कोई रिग्रेट नहीं। जी, एक तो हैशटैग ब्रिंग आकांक्षापुरी बैक सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ा। और टास्क को लेके लोगों का ये ओपिनियन कि ये एक टास्क था, और मैंने जो सबसे ज़्यादा बैक टू बैक पढ़ा कि ये था कि अगर ये गलत था तो ये दिखाया क्यों गया। ये चीज़ बैक टू बैक सब कमेंट्स में भी लोग बोल रहे थे, क्योंकि जद वाला जो डिस्कस हुआ, जो उन्होंने पैंट नीचे की थी, उसको ब्लर कर दिया गया, वो दिखाया नहीं गया इतना पब्लिक को। तो मैं आंखों के सामने मैंने देखा, इसलिए मुझे इतना पता है कि क्या क्या हुआ। पर जब मैंने भी टेलीकास्ट देखा तो वो इतना कुछ दिखाया ही नहीं गया, ब्लर कर दिया गया है। बट हमारा किस का टास्क तो प्रॉपर दिखाया गया। और पहले भी सीजन्स में काफ़ी कुछ मेरे फैंस ने मुझे कमेंट किए थे, उन्होंने कुछ क्लिप्स भी शेयर की थी पहले के कुछ टास्क की, जिसमें बिग बॉस का अनाउंसमेंट आ जाता था जब वो हद से पार हो जाता था कि ये टास्क को अब यहीं रोक दिया जाए, और वो टास्क वहीं रोक दिया जाता था कि कुछ ज़्यादा हो रहा होता था या कुछ ऐसी चीज़ जो बिग बॉस के हिसाब से गलत होती थी, वो टास्क को वहीं रोक दिया जाता था। काफ़ी फैंस ने मुझसे ये सब चीज़ें शेयर की, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, सब बंद, लाइट्स बंद, दरवाज़ा खुला, क्रू आए और मुझे ले गए। तो मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं हाउसमेट्स को एक बार बाय बोलना चाहती थी, मैं अभिषेक को एक बार बाय बोलना चाहती थी, मैं मनीषा को थैंक यू बोलना चाहती थी, बट मुझे कुछ भी नहीं बोलने का मौका मिला। जी, मुझे लगता है कि सब हर हफ्ते सब अपना अपना एक टारगेट चूज़ कर लेते हैं। अब आकांक्षापुरी तो है नहीं, अभी मैं बहुत ही ईजी टारगेट थी सबके लिए, सब एक पीछे ही पड़े हुए थे मेरे, अब नहीं है। तो डेफिनेटली मुझे भी लगता है कि अब वो फिर अभी जिया नहीं होंगी, अगले हफ्ते कोई और होगा। तो देखिए, ये तो गेम में चेंज होता रहेगा। बट मुझे फिर भी, जो मैंने भी टास्क थोड़ा बहुत देखा, मुझे लगा कि पहले हम इतने सीजन्स इस शो के देख चुके हैं, बहुत ही इजी लग रहा है मुझे। सब लोग ऑल आउट जा ही नहीं रहे हैं, बहुत आराम से चीज़ें कर रहे हैं, बहुत ध्यान से, बहुत ही इजी चल रहा है। बहुत कुछ हुआ है पहले के टास्क में, तो लोग अपना पता नहीं क्या क्या करते थे, कितनी चोटें लगी हैं लोगों को, पर यहाँ पे तो मुझे ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। देखिए, जो मेरे टॉप 2 हैं वही टॉप 2 नॉमिनेटेड नहीं है। मेरे टॉप 2 पूजा मैम और अभिषेक हैं, और डेफिनेटली मुझे लगता है अभिषेक के हाईएस्ट चांसेस है गेम जीतने के, बट पूजा मैम बहुत अच्छा गेम खेल रही हैं, बहुत अच्छा। सबसे अच्छा मुझे उनका गेम लगता है क्लेवरनेस में, बहुत ही शार्प तरीके से क्लेवरली सबको अपने साथ करते 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 वो आगे चल रही हैं और नॉमिनेट भी नहीं हुई। ये हफ्ते बहुत लोगों के चांसेस हैं जाने के, बट मुझे लगता है कि सारे सर ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे इस गेम में। तो पहले भी मुझे लगा था कि उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम है। वो बहुत पर्टिकुलर है, सुबह 5 बजे मुझे जिम करना है, मुझे अपना अंडा, चिकन, मटन चाहिए। तो ये वो कहीं ना कहीं भूल गए कि वो बिग बॉस के घर में आए हैं, किसी वेकेशन पे नहीं आए हैं।